किसी गांव में एक बूढ़ा गधा रहता था। वो जब जवान था तो अपने मालिक के लिए रात दिन मेहनत करता था। वो मालिक से बिना शिकायत किए काम में लगा रहता, भारी बोझ उठाता, पहाड़ियों पर चढ़ता। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसकी ताकत घटती गई और वह कमज़ोर होता गया। अब वह उतना तेज नहीं चल पाता था, ना ही ज़्यादा बोझ उठा सकता था। उसके मालिक को अब उससे कोई लाभ नहीं था। इसलिए एक दिन उसने गधे को बाहर निकाल दिया और कहा, तू अब मेरे किसी काम का नहीं, जा जहाँ जाना है चला जा। गधा अचंभव में था। जिस मालिक की सेवा उसने सालों तक की, आज उसने एक पल में उसे त्याग दिया। गधा उठा और सिर झुकाए हल्के कदमों से गांव छोड़कर जंगल की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो उसे देखकर हंसने लगे। देखो, एक बेकार गधा, अब यह किसी काम का नहीं, इसीलिए तो इसके मालिक ने इसे भगा दिया। गधा अपमान और दुख में डूब गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। जंगल में उसने रहने की कोशिश की, पर वहाँ कोई उसे घास तक खाने नहीं देता था। जंगली जानवर उससे डराते। गधा हमेशा डरा और सहमा रहता। दिन बीतते गए और वह कमज़ोर होता गया। बारिश में भीगता, ठंड में ठिठुरता, भूख से तड़पता। वह सोचता, क्या मैंने अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? एक दिन एक बूढ़ा साधु जंगल से गुजर रहा था। उसने गधे को देखा और उसकी आंखों में छिपे दर्द को समझा। बेटा, तेरा जीवन कठिन रहा, लेकिन तुझे अपनी कद्र खुद करनी होगी। दूसरों की नज़रों में मत गिर, अपने अस्तित्व को पहचान। गधे को यह बात समझ आ गई। उसने फैसला किया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। वह अपनी कमज़ोर टांगों के बावजूद खुद ही खाने की तलाश करने लगा। धीरे धीरे वह जंगल में जीना सीख गया, लेकिन समय की मार से कोई नहीं बचता। एक ठंडी रात, जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था, गधा एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब सूरज उगा, जंगल में अजीब शांति थी। बूढ़ा साधु जब वहाँ से गुजरा तो उसने गधे को शांत पड़ा देखा। उसकी आत्मा अब इस संसार के दुखों से मुक्त हो चुकी थी। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, इंसान और गधे में बस यही फ़र्क है। इंसान मेहनत के बदले बदला चाहता है और गधा बस वफादारी निभाता है। लेकिन दुनिया किसी की कदर नहीं करती, चाहे वो इंसान हो या गधा। ये कहकर साधु वहाँ से चला गया और गधे की कहानी हमेशा के लिए हवा में मिल गई। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।